आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसे लोग अक्सर धर्म या आस्था से जोड़ देते हैं, लेकिन असल में ये साइकोलॉजी और साइंस से गहरा जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज का विषय है मेडिटेशन से साइकोलॉजी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मेडिटेशन असल में क्या है और साइकोलॉजी इसे कैसे देखती है। मेडिटेशन से माइंड में क्या बदलाव आते हैं, एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन पर मेडिटेशन कैसे काम करता है, और क्या मेडिटेशन सिर्फ बिलीव है, यही एक साइंस है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेडिटेशन का अर्थ है मन को वर्तमान क्षण में लाना। अक्सर हमारा मन पास्ट में अटकता रहता है, फ्यूचर की चिंता करता है। मेडिटेशन हमें सिखाती है सोचना नहीं है, देखना है। लड़ना नहीं, समझना है। और भागना नहीं है, रुकना है। साइकोलॉजी के अनुसार मेडिटेशन एक माइंड ट्रेनिंग है। जैसे जिम में बॉडी ट्रेन होती है, वैसे ही मेडिटेशन से माइंड ट्रेन होता है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा मन 3 स्तरों पर काम करता है। कॉन्शियस माइंड, जो भी आप सोच रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड, पुरानी आदतें, हैबिट्स, फियर। और अनकॉन्शियस माइंड, दबे हुए डर, ट्रॉमा, कंडीशनिंग। प्रॉब्लम यह है कि हम कॉन्शियस माइंड से जीना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल सबकॉन्शियस करता है। इसमें मेडिटेशन क्या काम करता है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की दूरी को कम करता है। आज की सबसे बड़ी मेंटल प्रॉब्लम है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग। साइकोलॉजी कहती है स्ट्रेस तब पैदा होता है जब माइंड फ्यूचर में चला जाता है, और मेडिटेशन हमें सिखाती है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब आप ध्यान करते हैं, सांस पर ध्यान, शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान, तो माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है कि हम थॉट को सच मान लेते हैं। मेडिटेशन हमें सिखाता है थॉट सिर्फ थॉट है, रियलिटी नहीं है। साइकोलॉजी में फियर को कहा जाता है कंडीशन्ड रिस्पॉन्स। मतलब हम डरना सीखते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है, आप डर को ऑब्जर्व करते हैं, उससे भागते नहीं, उससे लड़ते नहीं। धीरे धीरे ब्रेन सिखाता है वह डर असली खतरा नहीं है।
यही कारण है गुस्सा कम होता है, जल्दी रिएक्ट करने की आदत कम हो जाती है, इमोशनल बैलेंस आता है। साइकोलॉजी के अनुसार हैबिट मीन्स रिपीटेड अनकॉन्शियस बिहेवियर। एडिक्शन क्यों होती है? क्योंकि हम पेन से भागते हैं। मेडिटेशन पेन से भागना नहीं सिखाता, बल्कि पेन को महसूस करना सिखाता है। जब आप महसूस करते हैं तो अर्ज कमजोर हो जाता है, हैबिट धीरे धीरे टूटती है। इसलिए मेडिटेशन, स्मोकिंग, मोबाइल एडिक्शन, निगेटिव हैबिट्स में बहुत इफेक्टिव है। मेडिटेशन का सबसे बड़ा गिफ्ट है सेल्फ अवेयरनेस। आप जानने लगते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, और मेरी रिएक्शन कहां से आते हैं। साइकोलॉजी कहती है अवेयरनेस इज बिगिनिंग ऑफ हीलिंग। जब अवेयरनेस आती है, ट्रॉमा हील होता है, इनर चाइल्ड हील होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि मेडिटेशन एक बिलीफ सिस्टम है, यह एक साइंस है। अगर ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम होता तो हर रिलीजन में सेम रिजल्ट नहीं मिलता, अलग अलग देशों में सेम इफेक्ट नहीं दिखता। साइकोलॉजी और साइंस कहती है मेडिटेशन न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यानी ब्रेन खुद को बदल सकता है। मेडिटेशन ब्रेन को सिखाता है कैसे शांत रहना है, कैसे रिएक्ट नहीं करना है, कैसे कॉन्शियस डिसीजन लेना है। अंत में इतना समझ लीजिए कि मेडिटेशन कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं। मेडिटेशन माइंड का अपग्रेड सिस्टम बनाने का एक टूल्स है। अगर आप मेंटल पीस चाहते हैं, इमोशनल कंट्रोल चाहते हैं, क्लियर थिंकिंग चाहते हैं, तो मेडिटेशन कोई ऑप्शन नहीं, आपकी जरूरत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। और याद रखें, जीवन में शांत रहें, खुश रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद।